मैं हरीश चंद्र साव हरीश सर के नाम से जाना जाता हूँ। एक प्रतिष्ठित विद्यालय का हिंदी के अध्यापक हूँ। इसके पहले मैं वाक्य रूपांतर के बारे में बताया था। इस बार वाच्य बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बच्चों सुने। ये भी 4 मार्क्स की आती है। पहले 3 मार्क्स से आती थी, एक बार 4 मार्क्स से आती है। बच्चों ध्यान से सुनिए, वाच्य में वाच्य है क्या है, स्मरणीय बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने और समझें। सामान्य सुझाव, सजेशन। वाच्य की परिभाषा, भेद परिवर्तन के नियमों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। वाच्य की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, परिवर्तन को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। वाच्य परिवर्तन के प्रश्नों को हल करने हेतु निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तभी जाके सफलता प्राप्त कर सकते। जितने अधिक वाक्यों का अभ्यास करेंगे, जितने अधिक वाक्यों का अभ्यास करें, उतना ही अधिक विश्वास से प्रश्न हल कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को विश्वास में डालिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सके। वर्तनी की अशुद्धियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वर्तनी माने स्पेलिंग। इतनी स्पेलिंग आपको हिंदी में ध्यान रखनी पड़ेगी। जो बच्चे वर्तनी अशुद्धियाँ ठीक करके रखेंगे उसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन कर, जो निर्देशक मैं दे रहा हूँ निर्देशों, उसे ध्यान से सुने। पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। परिभाषा क्या है? परिभाषा, वाच्य की परिभाषा क्या है बताने का ध्यान सुनिए बच्चों। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के जिस यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक, विधायक माने करने वाला करता है। क्रिया का विधायक करने वाला करता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। एक बार ध्यान सुने, फिर एक बार बोलता जाता हूँ। परिभाषा क्या है क्रिया वाच्य की? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक, विधायक माने करने वाला, करता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है, वह वाच्य कहलाता है। जैसे वह पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य में आ गया। वह कर्ता पे हुआ, कर्ता हो गया। पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र उसके द्वारा, यह कर्म हो गया। बच्चों से या के द्वारा, बच्चों से दौड़ा जाता है या बच्चों के द्वारा दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य हो गया। तो वाच्य के दो भेद होते हैं। वाच्य के कितने में? दो भेद होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य और अकृतवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? ध्यान से सुने बच्चों। जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। जैसे राधा नाचती है, कौन नाचती है? राधा नाचती है। लड़का सो रहा है, कौन सो रहा है? लड़का सो रहा है। लड़का या राधा दोनों करता है, इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता, अकृतवाच्य उसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता, अकृतवाच्य उसे कहते हैं। अकृतवाच्य के दो भेद हैं। पहला है कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो, वह कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो, वह कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो, वह कर्मवाच्य होता है, अर्थात कर्म के द्वारा। कर्म की प्रधानता कारण क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्ता का लोप हो जाता है, वहां पे कर्ता का लोप, एक बार कर्ता हुआ हट जाता है। यह कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है।
क्या होता है, कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, कर्मवाच्य में से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान सुनिए, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती। क्या पढ़ी जाती? पुस्तक। पुस्तक कर्म होगा। राम द्वारा न्याय किया गया। क्या किया गया? न्याय किया गया। न्याय कर्म हो गया, पुस्तक कर्म हो गया। रमा द्वारा पत्र लिखा जाता है या रमा से पत्र लिखा जाता है, तो पत्र क्या? कर्म है, कर्म की प्रधानता होती है ना। ध्यान सुनिए, दूसरी है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो। ध्यान सुनिए बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है ना। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया सदा एक वचन, ध्यान सुनिए, एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे बच्चों से पढ़ा जाएगा, मुझसे शोर में सोया नहीं जाएगा। क्रिया का विधायक करने वाला मुझसे सोया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे और किस तरह लगाया जाता है? कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ देते हैं। सुनिए क्या क्या नियम है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिए, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो क्या होगा? मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कर्मवाच्य मैंने बना के दिखाया आपको। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता। दूसरी है माँ ने कपड़े धोए। कर्मवाच्य बनाते समय माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। दूसरी नियम है कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। ध्यान सुनिए बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे माला ने गुड़िया को फेंक दिया। माला द्वारा गुड़िया फेंक दी गई। देखिए, माला ने लगाया, ने विभक्ति में, कर्ता कारक में लगता है, इससे ने को विभक्ति को हटा दिया गया है। माला ने गुड़िया को फेंक दिया, ने को हटाकर क्या लगा? माला द्वारा गुड़िया फेंक दी गई है ना, विभक्ति हटा दी गई थी। फिर दूसरी देखिए, कमलेश ने घर को साफ किया। यहाँ भी ने को हटा दिया गया, विभक्ति हटा दी गई। कमलेश द्वारा घर साफ किया गया। तीसरी पद, कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया में बदल दिया जाता है। कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया में बदल दिया जाता है और क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगा दिया जाता है। ध्यान सुनिए बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया में बदल दिया जाता है और क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगा दिया जाता है ना। एक बार फिर, कर्तवाच्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है और क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगा दिया जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य में देखिए,
मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन पत्र लिखता, मोहन से पत्र लिखा जाता, मोहन से पत्र लिखा जाता। अथवा दूसरी है मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता। दूसरी पॉइंट है माला ने गुड़िया को फेंक दिया, माला ने गुड़िया को फेंक दिया, माला द्वारा गुड़िया को फेंक दिया गया, माला द्वारा गुड़िया को फेंक दिया गया। ध्यान सुनिए, कर्तवाची और भाववाची में परिवर्तन किस तरह क्या क्या समस्या होती है, ध्यान सुनिए, और क्या क्या लगाना पड़ता है। कर्तवाची भाववाची परिवर्तन के क्या क्या नियम है, ध्यान सुनिए बच्चों। से कर्ता के बाद नंबर पहली पॉइंट है, कर्ता के बाद से अथवा द्वारा लगा दिया जाता है। कर्तवाची भाववाची परिवर्तन में कर्ता के बाद से अथवा द्वारा लगा दिया जाता है। जैसे छात्र पढ़ेंगे, जैसे छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा या छात्रों द्वारा पढ़ा जाएगा। कर्ता के बाद से अथवा द्वारा लगा दिया जाता है। मैं दोनों में नियम करके दिखा दिया हूं, समझिए कैसे लगाया जाता है कर्तवाची भाववाची परिवर्तन के नियम। छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा, छात्रों से पढ़ा जाएगा या छात्रों द्वारा पढ़ा जाएगा। दूसरी नियम है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या होगा, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है या पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। मैंने से और द्वारा दोनों का प्रयोग करके मैं बता दिया किस प्रकार आप लोग कर पाएंगे, किस तरह आसानी से कर समझ। देखिए व्याकरण याद करने योग्य नहीं होती है, आपको समझने जो बच्चे समझ लेंगे समझिए उसके 4 मार्क्स निश्चित हो गए, है ना। पक्षी आकाश में उड़ते, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है या पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में रखते हुए वाक्य में काल के अनुसार जाना क्रिया का यथोचित रूप लगाना चाहिए, है ना। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में रखते हुए वाक्य में काल के अनुसार जाना क्रिया का यथोचित रूप लगाना चाहिए। जैसे छात्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, छात्रों से पढ़ा जाएगा, छात्र पढ़ेंगे छात्रों से पढ़ा जाएगा या छात्रों द्वारा पढ़ा जाएगा, है ना। दूसरी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है ना। समझ गए आप लोग। कर्मवाचक का प्रयोग, कर्मवाचक का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, ध्यान सुनिए। कर्मवाचक का प्रयोग निम्न स्थानों रूप में भी होती है। कैसे होती है, कर्मवाचक का प्रयोग निम्न स्थानों या रूपों में भी होती है। कैसे, ध्यान सुनिए। पहली पॉइंट है जब निश्चित रूप से कर्ता कौन है, जब निश्चित रूप से कर्ता कौन है या ना पता हो या भयवश संकोचवश, है ना, भयवश संकोचवश ना बताना चाहते हो। जैसे पत्र लिखा जा चुका, उसकी चाबी चुरा ली गई है, पत्र लिखा जा चुका है उसकी चाबी चुरा, इसमें देखिए कर्ता नहीं है। जब निश्चित रूप से कर्ता कौन है या ना पता हो या भयवश संकोचवश ना बताना चाहते हो, जैसे पत्र लिखा जा चुका है उसकी चाबी चुरा ली गई, कर्मवाचक में बने। दूसरी पॉइंट है जब कोई कार्य स्वयं किया हो, खुद किए हैं या स्वयं किया हो, किंतु बिना आपकी इच्छा के हुआ हो। जैसे माला खींची और टूट गई, तीसरी पॉइंट है जब कर्ता व्यक्ति ना होकर व्यवस्था हो, जैसे सरकार द्वारा इस दिशा में उचित कदम उठा लिए गए हैं। जब कर्ता व्यक्ति ना होकर व्यवस्था हो, जैसे इसका उदाहरण है सरकार द्वारा इस दिशा में उचित कदम उठा लिए गए हो। चौथी पॉइंट है सूचना विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित ना हो, कहीं सूचना दी जाती हो या विज्ञापन दिया जाता हो, जहां वहां पे कर्ता अगर ना हो तो कैसे लिखेंगे। चौराहे पर इकट्ठा होने पर सजा दी जाएगी, है ना।
चौराहे पर इकट्ठा होने पर सजा दी जाएगी। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है अधिकार या अहंकार। अधिकार या अहंकार दिखाने के लिए, अधिकार या अहंकार दिखाने के लिए जैसे दोषी को कोड़े मारे गए, दोषी को कोड़े मारे गए, दोषी को कोड़े मारे गए, है ना। मैं एक एक पॉइंट, एक एक नंबर, एक एक उदाहरण देकर समझा, ध्यान से सुनिए बच्चों। किस पर कर्मवाची परिवर्तन में होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। कानून या कार्यालयी भाषा में जैसे, कानूनी या कार्यालयी भाषा में जैसे आपका ऋण स्वीकृत किया जाता है, आपका ऋण स्वीकृत किया जाता है, आपका ऋण स्वीकृत किया जाता है। सातवां पॉइंट, असमर्थता जताने के लिए, असमर्थता जताने के लिए जैसे मुझसे यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा, असमर्थता जताने के लिए मुझसे यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा। ये कर्मवाचक का निम्न किस तरह परिवर्तन में आती है, ये मैं बताया आप लोग को। अगर आप लोग बराबर ध्यान से पॉइंट, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे तो आपकी महत्वपूर्ण बातें, देखिए बच्चों, ये 4 मार्क्स की आती है, पहले 3 मार्क्स से 4 मार्क्स की आती है। एक एक मार्क्स आपके कितने जीवन में आपकी महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। यदि बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, आपका एक एक मार्क्स बहुमूल्य होता है। जिस प्रकार आप लोग 90 पाने से या 91 पाएंगे तभी जाके A1 कहलाएगा। इसलिए आप मोर देन 91 पाने के लिए आपको हर एक चीज़ ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। व्याकरण याद करने योग्य नहीं होती, आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आपकी मार्क्स, तभी जाके आपके अंक निर्धारित हो पाएगी। भाववाचक का प्रयोग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए। असमर्थता या व्यवस्था बताने के लिए, असमर्थता या व्यवस्था बताने के लिए जैसे अब नहीं खाया जाता, भाववाचक का प्रयोग किस प्रकार किया, ध्यान से सुनिए, इसको समझिए आप लोग। असमर्थता या व्यवस्था बताने के लिए जैसे अब नहीं खाया जाता, अब नहीं खाया जाता। दूसरी पॉइंट है, जब नहीं का प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जनसाधारण हो, जब नहीं का प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जनसाधारण हो। जैसे वर्षा में छाते का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्षा में छाते का प्रयोग किया जाता है। ये भाववाचक का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक एक पॉइंट, एक एक महत्वपूर्ण है। पहली पॉइंट, असमर्थता या व्यवस्था बताने के लिए जैसे अब नहीं खाया जाता, अब नहीं खाया जाता। दूसरी पॉइंट, जब नहीं का प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जनसाधारण हो, जैसे वर्षा में छाते का प्रयोग किया जाता है, वर्षा में छाते का प्रयोग किया जाता है। वाच्य परिवर्तन कुछ उदाहरण इस प्रकार भी है, वाच्य परिवर्तन कुछ उदाहरण दे रहे हैं, बता, ध्यान सुनिए बच्चों। पहली पॉइंट, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। इसको किस में चेंज करेंगे, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। यह भाववाचक प्रयोग इस प्रकार हो रही है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। कैसे हुआ, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। इसमें विभक्ति लोप कर दिया गया, ध्यान सुनिए। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। 2 नंबर, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। कैसे हो गया, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट, माँ बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते थे, बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते थे। तो क्या होगा, बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी, बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते थे, बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी, बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी। देखो बच्चों, मैं तीनों से वाच के परायवाच के तीनों नियम बता दिए, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। जो बच्चे ध्यान से देखे होंगे या समझिए, जिसे अच्छा लगेगा आपसे ध्यान का सब्सक्राइब करिए, अब आए तब लाइक में बटन टिप्पा दीजिए। और कोई इसके बाद वाले मैं पद परिचय बताऊंगा नेक्स्ट दूसरे सप्ताह में, आप लोग इसे ध्यान से सुने और देखें। जो बच्चे को समझ में ना आए फिर आप लोग स्काइप पर पूछ भी सकते हैं, मैं बताने पर रहूँगा। आप लोग समझकर इसे प्रश्न 4 नंबर निश्चित करने का कोशिश करें वाच के ऊपर। थैंक यू।